हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी के दो मेन ब्रांचेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक ब्रांच हम देखेंगे दैट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ब्रांच हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आप ये डेफिनेशन में देख सकते हो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू कोर टेक्निक्स। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हमारे दो मेन कोर टेक्निक्स पे बेस्ड है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है केमिकल इंजीनियरिंग। तो अभी दूसरे स्लाइड में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पे आप देख रहे होंगे द जेनेटिक इंजीनियरिंग किन चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होती है और केमिकल इंजीनियरिंग किन चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है जीन मैनिपुलेशन के साथ डील करता है, यानी कि हम बात करेंगे जब भी जीन्स में छेड़खानी की जाएगी, मतलब जीन्स में थोड़े फेरबदल किए जाएंगे, फेरबदलाव किए जाएंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म का जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो ऐसे में उसको जीन ट्रांसफर भी बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स भी बोला जाता है। तो जीन मैनिपुलेशन, यहाँ पे हम जीन मैनिपुलेशन के साथ डील करेंगे। तो देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग डील्स विद द अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अल्टरेशन किसका हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का। डीएनए में कुछ जीन्स ऐड किए जाएंगे, कुछ जीन्स रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग डील करती है अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के साथ, यानी डीएनए और आरएनए के साथ ये डील करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग डील करती है फॉर मेंटेनिंग द स्टराइल एनवायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हमें डीएनए में यानी जेनेटिक मटेरियल में अगर हमें चेंज लाना है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है जिनको हम रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। ठीक है, याद है? तो अगर जेनेटिक मटेरियल में हम चेंज लाएंगे, थोड़ा जेनेटिक मटेरियल में फेरबदल करेंगे, अगर हमें पता है हमारे बॉडी के सारे कैरेक्टरिस्टिक कौन एक्सप्रेस कर रहा है? डीएनए। ठीक है, अगर डीएनए के ही जीन सीक्वेंस में थोड़े चेंजेस ला दिए जाए तो कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे तो कुछ नए कैरेक्टर हम अपने बॉडी में ऐड भी कर सकते हैं, कुछ कैरेक्टर निकाल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग से होता है। इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कुछ बनाना, और यहाँ पे हम डीएनए को ऐड करके, जीन्स को ऐड करके नई नई चीजें बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं पहले तो हम। दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। आपको पता होगा जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, इन एक्सपेरिमेंट में को लैब में किया जाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यानी लैबोरेटरीज में होते हैं। तो ऐसे में इसके लिए स्टराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना काफी जरूरी हो जाता है। और स्टराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए, स्टराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए हम यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। मतलब हम ऐसी लैब बनाते हैं जहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन ना हो, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, किसी भी तरीके का फंगस, कुछ भी ना हो। सिर्फ हम जिस सेल पे काम कर रहे हैं सिर्फ वही सेल हो। तो उस तरीके से हम स्टराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां पे हम अल्टरेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल का, उसमें छेड़खानी करते हैं, उसमें कम ज्यादा थोड़ा सा उसमें फेरबदल करते हैं, और स्टराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हम केमिकल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही टेक्निक को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंक्लूडिंग वैक्सीन्स प्रोड्यूस की जाती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है, एंजाइम्स प्रोड्यूस की जाती है, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, विटामिन प्रोड्यूस किए जाते हैं, थेरापेटिक एजेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो बेसिकली ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट थेरेपी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके या जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हम ये सारे प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, आज तक हमारे लिए ये प्रोडक्ट बना पाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब से बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप हुआ है, उस टाइम के बाद से हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस में डाल के हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन ले सकते हैं इन चीजों का, जैसे कि वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन, थेरापेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखिए, the defined as manipulation of genetic material towards the desired end and indirect of the प्री डिटरमाइंड वे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि मैनिपुलेशन किया जाता है जेनेटिक मटेरियल का टूवर्ड्स अ डिजायर्ड एंड। जो जैसा हमें मैनिपुलेशन चाहिए, जिस तरीके के कैरेक्टर हमें चाहिए, उस तरीके के कैरेक्टर हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करके यहाँ पे ला सकते हैं। एंड डायरेक्टेड एंड प्री डिटरमाइंड वे,
ठीक है, यूजिंग इन विट्रो प्रोसेसेस। तो हम क्या करते हैं, ये पूरी प्रोसेस आर्टिफिशियल मेथड में करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड का मतलब होता है इन विट्रो। इन विट्रो में आर्टिफिशियल लैब्स में ये प्रोसेस की जाती है और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीन निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डीएनए में से इंसुलिन का जीन निकाल लिया। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज मेलिटस होता है, हमको पता है। तो इंसुलिन का जीन अगर हम निकालते हैं और बैक्टीरिया के डीएनए में डालते हैं, बैक्टीरिया के बॉडी में डालते हैं, तो बैक्टीरिया इंसुलिन बना के देगा। ठीक है, और इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन बाहर से खरीदने में आसानी हो जाएगी। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म या किसी बकरी या किसी कैटल को या किसी पिग को मारना नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा कि, नहीं भी पता होगा तो बता देता हूं, कि आज से बहुत सालों पहले जब तक बायोटेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं होता था, तो थोड़े से इंसुलिन बनाने के लिए कई हजार एनिमल्स को, पिग्स को, कैटल्स को मारा जाता था। ठीक है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होता था उसको इंसुलिन चाहिए होता था और इंसुलिन एनिमल के पैनक्रिया से निकाला जाता था। इसके लिए हजारों एनिमल्स को मारना पड़ता था। ठीक है, बट जब से बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, हम क्या करते हैं, अपने ह्यूमन इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में डालते हैं और बैक्टीरिया से बहुत सारा ह्यूमन इंसुलिन बना के ले लेते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वही है, इसकी डेफिनेशन मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो, हमने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, एंड डिजायर्ड एंड, ठीक है, हमको उससे इंसुलिन चाहिए तो वो हमारा डिजायर है। टू डिजायर्ड एंड एंड डायरेक्टेड इन प्री डिटरमाइंड वे, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है वो हमको पहले से पता है, प्री डिटरमाइंड वे। इन विट्रो प्रोसेस, पूरी इन विट्रो प्रोसेस में ये प्रोसेस होती है और हमको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो हम ले लेते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व रिपेयरिंग ऑफ द डिफेक्टिव जीन एंड रिप्लेसिंग ऑफ द डिफेक्टिव जीन। तो देखो, मैनिपुलेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। मैनिपुलेशन में से रिपेयरिंग इन्वॉल्व होती है, डिफेक्टिव जीन को रिपेयर करते हैं हम, या जीन को रिप्लेस करते हैं, या जीन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव जीन बाय हेल्दी जीन, तो जो भी डिफेक्टिव जीन होता है उसको हेल्दी जीन से हम रिप्लेस कर देते हैं, या तो डिफेक्टिव जीन को हम रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम है। इसके अलावा आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग टोटली न्यू जीन, नया जीन सिंथेसाइज करना भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट होता है। इसके अलावा हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग टोटली न्यू जीन, पूरा नया जीन बनाना भी एक बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है। और उसके अलावा और चीजें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल टुगेदर न्यू जीन। देखो, ऑर्गेनिज्म में हम जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन डीएनए में से इंसुलिन का जीन हम ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ जीन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मैनिपुलेशन जीन का मैनिपुलेशन कर सकते हैं ताकि हम इंप्रूवमेंट कर सके लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। कंबाइनिंग ऑफ जीन, नए नए जीन्स को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्टरिंग द जीनोटाइप, जीनोटाइप को चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, मतलब डीएनए में क्लोनिंग होगी, डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, जीन की कॉपी बनाई जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग भी बोला जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही मॉडर्न नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकालेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी में से इंसुलिन का जीन निकालेंगे और ये डालेंगे बैक्टीरिया के बॉडी में, तो दैट इज द जीन क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये इतना ईजी नहीं है जितना मैंने बताया, इसमें बहुत डिटेल्ड प्रोसेस हमको आगे पढ़ना है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज John E. Smith in 1996 gave definition of the genetic engineering as the formation of new combination of the heritable material due to the insertion of the nucleic acid molecule produced by whatever means outside the cell into any virus, bacterial, plasmid or other vector system so as to allow their incorporation into the host organism in which they do not occur naturally but which they are capable of continued to propagation। अब ये इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है, इसका सारांश क्या निकलता है, इसका सिंपल मीनिंग क्या निकलता है। यहाँ पे बोला है कि हम किसी भी बैक्टीरिया में या किसी भी वायरस में अपना डीएनए डाल सकते हैं, अपना जीन डाल सकते हैं। उस जीन को डालने के लिए हमको एक वेक्टर चाहिए होगा, एक ऐसे मीडियम, एक ऐसा जरिया चाहिए होगा जिससे हम वो जीन इंसर्ट करेंगे। जीन हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते। मान लो ये बैक्टीरिया है, थोड़ा सा डायग्राम में इधर ड्रॉ करूंगा खाली जगह पे, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें हमको एक जीन डालना है और वो जीन हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते। वो जीन हम डायरेक्ट डाल सकते हैं क्या? नहीं। उस जीन को डालने के लिए हमको एक वेक्टर चाहिए होगा और उस वेक्टर को हम यहाँ पे यूज करते हैं एज अ वायरस डीएनए, वायरस के डीएनए को एज अ वेक्टर यूज करेंगे या बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज करेंगे। प्लाज्मिड पता है, बैक्टीरिया में छोटे छोटे सर्क्यूलर डीएनए होते हैं, इनको प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो वायरल डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए को हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। तो बेसिकली वेक्टर क्या होता है? जिस चीज के जरिए हम अपना जीन बैक्टीरिया में भेजेंगे,
जिस चीज के जरिए हम अपना जीन बैक्टीरिया के अंदर भेजेंगे, जैसे आपको यहां से अगर दिल्ली जाना है तो आपको एक बस में, एक ट्रेन में बैठना पड़ेगा, तो ट्रेन के थ्रू आप दिल्ली जाएंगे। वैसे ही वो जीन को हमको बैक्टीरिया में भेजना है, दिल्ली भेजना है बैक्टीरिया, और उसको किसके थ्रू भेजना है? ट्रेन के थ्रू भेजना है, यानी डीएनए के थ्रू, यानी एक वेक्टर के थ्रू भेजना है। हम उस जीन को एक डीएनए में डालेंगे, वो वेक्टर उसको लेके जाएगा यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर दिल्ली तक, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे वेक्टर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन लाइन यहाँ पे दी गई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी होस्ट सेल में हम डालते हैं वायरस, बैक्टीरियल, प्लाज्मिड एंड वेक्टर सिस्टम। तो ये कोई भी अदर वेक्टर सिस्टम हो सकता है, एक तो वायरस का डीएनए हम ले सकते हैं, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ले सकते हैं, या कोई भी अदर वेक्टर सिस्टम के थ्रू हम इसको होस्ट सेल में डालेंगे, ठीक है। तो एज टू अलाउ देयर इनकॉर्पोरेशन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब होस्ट ऐसे ऐसे कैरेक्टर शो करेगा जो आज तक उसने शो नहीं किए थे। आज तक वो बैक्टीरिया ने इंसुलिन नहीं बना था, बट अब वो बनाएगा। तो ये सारी चीजें ये डेफिनेशन में दी है, ठीक है। इसके बाद हमको बात करनी है टेक्निक्स फॉर जीन क्लोनिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ टूल्स हमको यूज करना आना चाहिए, कुछ टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वही टूल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इन जीन क्लोनिंग अ जीन ऑफ known function can be transferred from its normal location into the cell, ठीक है, वाया सुटेबल वेक्टर। तो जीन हम देखते हैं जीन क्लोनिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में, एक जीन जिसका फंक्शन हमें पता है, नोन फंक्शन का एक जीन ट्रांसफर किया जाता है, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन इनटू द होस्ट सेल, दूसरे सेल में, ठीक है, वाया वेक्टर, वाया सुटेबल वेक्टर। तो एक ऑर्गेनिज्म का जीन, जैसे हमारे बॉडी में से इंसुलिन जीन हम बैक्टीरिया के डीएनए में डालेंगे, बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, और ये डायरेक्ट डालेंगे क्या? होस्ट के थ्रू डालेंगे, ठीक है। तो इसी को बुलाए द ट्रांसफर ऑफ जीन। देखो, द ट्रांसफर ऑफ जीन इज रेप्लिकेटेड नॉर्मली एंड द हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट प्रोजेनी। अब ये ट्रांसफर्ड जीन जो हमने डाला है, ये बैक्टीरिया में जाके अपना कॉपी बनाएगा, और एक बैक्टीरिया के जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, 2 बैक्टीरिया, उसमें भी जाएगा, 2 के जो 4 बैक्टीरिया बनेंगे उसमें भी जाएगा। तो बैक्टीरिया के जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जीन ट्रैवल होते रहेगा, और हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज बनेंगे, उनमें ये जीन होगा इंसुलिन का, और सारे बैक्टीरिया एक साथ इंसुलिन बनाएंगे। तो सोचो, हमको एक एक दिन में या एक एक महीने में हमको 10-10 लीटर, 20-20 लीटर या 100-100 लीटर इंसुलिन का प्रोडक्शन मिल सकता है। तो इंसुलिन की हम जितनी चाहे उतनी प्रोडक्शन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्निक, स्टार्ट हो चुका है। अब टेक्निक में हमको बात करना है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग जब हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें कुछ टूल्स यूज होने वाले हैं। जैसे हम कोई एक पर्टिकुलर काम करने जाता है, कारपेंटर दरवाजा बनाने जाता है, बेड बनाने जाता है, फर्नीचर बनाने जाता है, तो उसके लिए कुछ उसको टूल लगते हैं, ठीक है। प्लम्बर प्लम्बिंग करने जाता है, पाइप फिट करने जाता है, तो कुछ टूल लगते हैं, आरी लगता है, पाना लगता है, बहुत कुछ चीजें लगती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक हम करेंगे लैबोरेटरी में, तो हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए जो हम उसको यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।